निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। आयुष्मान भव। बैठो अनुलो। कहो, क्या सूचना लाए हो? देव, आचार्य विष्णुगुप्त के शिष्य कुमार चंद्रगुप्त शूद्रक, मालव, कट, गुलचुकायन, अर्रट व अन्य गणराज्यों से भारी संख्या में सैन्य बल एकत्र कर रहे हैं और वाहिक प्रदेश के समस्त गणराज्य पूरे मनोयोग से कुमार चंद्रगुप्त की सहायता कर रहे हैं। कुमार चंद्रगुप्त की लोकप्रियता के कारण बड़ी संख्या में शास्त्र उपजीवी इसकी सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। और एक गंभीर सूचना है देव, आपके भ्रातृ पुत्र पौरवराज ने कुमार चंद्रगुप्त की शरणागति स्वीकार कर ली है। मैं जानता हूं अनुलोम। अनुलोम, वाहिक प्रदेश के विभिन्न गणराज्यों को यवन दासता से स्वतंत्र घोषित कर कहीं कुमार चंद्रगुप्त के अधीनस्थ गणराज्यों को मुक्त कराने की दृष्टि से इतना सैन्य बल तो एकत्र नहीं कर रहे हैं। कुमार चंद्रगुप्त के मन की बात कहना तो कठिन है, पर लोक मान्यता यही है कि उत्तरापथ की सीमाओं की सुरक्षा, सुव्यवस्था वो जम्बूद्वीप को यौन शासन से मुक्त कराने के लिए कुमार चंद्रगुप्त सैन्य बल एकत्र कर रहे हैं। क्या जन सामान्य को चंद्रगुप्त में विश्वास है? वाहिक प्रदेश के जन सामान्य को चंद्रगुप्त के नेतृत्व में विश्वास है। जन सामान्य उसे यौनों का विनाशक और स्वयं का रक्षक समझने लगा है। चंद्रगुप्त व उसके सहचरों में जन सामान्य की दृढ़ आस्था अब उसे स्वामी के रूप में स्वीकार करने लगी है देव। चंद्रगुप्त लोकनायक का स्थान ग्रहण कर चुका है कैकेराज। क्या तुम्हारा भी वही मत है जो जन सामान्य का है? देव, कुमार चंद्रगुप्त के पीछे सबसे बड़ा बल आचार्य विष्णुगुप्त का है और आचार्य विष्णुगुप्त के साथ
एक एक गुरुकुल, एक एक शिक्षक, उन शिक्षकों का एक एक छात्र, उन छात्रों का एक एक परिवार है। उत्तरापथ का समस्त ज्ञान व सामर्थ्य आचार्य विष्णुगुप्त के संकेत की प्रतीक्षा करता है के राज। वाहिक प्रदेश में जन्म ले रही नौ युवकों की ये शक्ति राजभक्ति नहीं है देव, ये राष्ट्र शक्ति का प्रादुर्भाव है जो शिक्षकों की छाया में पल्लवित हो रही है। इसे रोकना कठिन है देव। के हाथों कठ, मालव व शूद्रक गणों के जो तन और मन आहत हुए हैं, उनके व्रणों को आचार्य विष्णुगुप्त व उनके शिष्यों ने सहलाया है देव। निराश व आहत मनों को सांत्वना प्रदान की है, गिरते हुए को संबल प्रदान किया है। क्या चंद्रगुप्त का सामर्थ्य के उत्कर्ष में बाधक हो सकता है? के राज, वाहिक प्रदेश में प्रवाह राष्ट्र निर्माण का है और संभवतः ये प्रवाह अराष्ट्रीय व अराजक तत्वों को उखाड़ ले जाएगा। जहां से वो गुजरता है, मार्ग में पड़ने वाले खेतों खलियानों में काम करने वाले किसान उसे स्वेच्छा से अपने हिस्से का भूधन देने को तत्पर रहते हैं। लोहा पिघलाने वाले उन सेनानियों के लिए तलवार ढालने को तैयार रहते हैं। लोगों के घर वो गांव उसके स्कंधावर हैं। जिनकी भुजाओं में सामर्थ्य है, उनके सीने उसकी ढाल बन जाते हैं। कुमार चंद्रगुप्त का सामर्थ्य जन जन का सामर्थ्य है। चंद्रगुप्त को चुनौती देने का अर्थ जन सामर्थ्य को चुनौती देना है। अनुलोम, क्या कुमार चंद्रगुप्त वाहिक प्रदेश में गण राज्यों में जनपदों को संगठित करने में सफल है? हाँ देव। अनुलोम, कुमार चंद्रगुप्त के प्रति क्या भाव रखते हैं? जहां तक मैं सूचना एकत्र कर पाया हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुमार चंद्रगुप्त के राज के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। मुझे कुमार की गतिविधियों की सूचना निरंतर देते रहना अनुलोम, पर सावधान रहना। जो आज्ञा के राज। अब तुम जा सकते हो। प्रणाम के राज। प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य। आचार्य, तक्षशिला यवनों के आतंक से मुक्त है। यवनों के आतंक, यवनों के शासन से नहीं। जब तक तक्षशिलाधीश स्वयं को क्षत्रप के पद से मुक्त घोषित नहीं करते, तब तक तक्षशिला में यवन सत्ता के अवशेष तो रहेंगे ही आचार्य। तुम राष्ट्र आराधन करते रहो, वे अवशेष भी नहीं रहेंगे। हम आचार्य। आयुष्मान। आचार्य, आप छात्रों को शस्त्र धारण करने की आज्ञा क्यों नहीं देते? शास्त्रों का सामर्थ्य शस्त्रों से ज्यादा होता है प्रशांत। इस समय तुम्हारा कर्तव्य शास्त्रों को धारण करना है, और यदि तुम शास्त्र धारण करने में समर्थ हुए तो वह तुम्हें शस्त्र धारण करने के औचित्य अनौचित्य का ज्ञान अवश्य देगा। आयुष्मान भव। और तुम्हारी शिक्षा कैसे चल रही है प्रशांत? मुझ पर मेरे आचार्य की कृपा दृष्टि है आचार्य। आप कुशल हैं आचार्य? अक्षय, 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 आचार्य विष्णुगुप्त गुरुकुल में आए हैं। मैं अभी आया। आयुष्मान। चंद्रगुप्त और आर्य सिंहरण कैसे हैं आचार्य? सकुशल हैं। मैं जाऊं? अक्षय, अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। दीर्घ प्रवास की तैयारी करो। जाओ, आज विश्राम करो। जो आज्ञा। पुष्कलावती में युद्धि दमस की स्थिति ठीक नहीं है आचार्य।
किसी प्रकार उसने स्थितियों को नियंत्रण में रखा है। यवन सत्ता के संरक्षक भी अलक्षेंद्र के उत्तराधिकार को ले संघर्षरत हैं। इसलिए यूथिडेमस और चिंतित है। यदि यवन सत्ता में कोई परिवर्तन होता है तो उसका स्थान व भविष्य अनिश्चित है। पिथन के निष्कासन पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और न ही यवन सत्ता की ओर से मुझे कोई निर्देश प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यही हुआ कि यवन सत्ता भी अब खंड खंड होने की प्रतीक्षा कर रहा है, पर तुम्हें सावधान रहना है। मेरा अनुमान है कि यूथिडेमस स्थानीय शासकों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखेगा, क्योंकि यदि वह पुनः मातृभूमि की ओर प्रत्यावर्तन करता है अथवा उत्तराधिकार को लेकर संघर्षरत अपने हितैषियों की सहायता करने जाता है तो वहां उसका स्थान नगण्य है और उसके प्रत्यावर्तन करते ही पुष्कलावती यवनों की दासता से मुक्त होगी। अतः यूथिडेमस यवन सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में क्षत्रप के अधिकार भोगने की इच्छा से पुष्कलावती का आसन नहीं छोड़ेगा और सिंधु को पार कर यहां आने की मूर्खता भी वह नहीं करेगा। पर तुम्हें अब यूथिडेमस के सौहार्दपूर्ण व्यवहार से सावधान रहना है, क्योंकि अब सिंधु की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधों पर है। मैं कुछ समय के लिए तक्षशिला से बाहर जा रहा हूं, पर तुमसे एक प्रार्थना है। आप आज्ञा दीजिए आचार्य। अनुज देव को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। वह तुम्हारा परम हितैषी है और योग्य मित्र भी। मेरे अभियान में वह योग्य सहायक सिद्ध होगा, पर यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम उसे मेरे साथ जाने का आदेश दे सकते हो। मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा। मैं उसे आदेश दे दूंगा आचार्य। आचार्य तपोनिधि व गुरुकुल को अपना सहायक समझो। आवश्यकता पड़ने पर मेरी ओर से सूचनाएं आचार्य तपोनिधि तुम्हें दे दिया करेंगे। तुम सामर्थ्यशाली हो, मेरी सहायता करने का सामर्थ्य तुम्हारे पास है, इसलिए संभव हो तो गुरुकुल की प्रार्थनाओं का अनादर मत करना। गुरुकुल को मुझे आदेश देने का अधिकार है आचार्य। गुरुकुल की आज्ञा शिरोधार्य होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए आचार्य। प्रणाम तक्षशिलाधीश। प्रणाम। मेरे लिए क्या आज्ञा है देव? अनुज, मैं तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त करना चाहता हूं और उस प्रस्ताव को स्वीकार करने ना करने के चुनाव का अधिकार तुम्हें है और अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। तक्षशिलाधीश, आप मेरे स्वामी हैं। स्वामी के कार्य में उत्तरदायित्व के चुनाव का प्रश्न नहीं उठता। मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए प्रस्तुत हूं। आप मात्र आज्ञा दीजिए। अनुज, तुम्हें आचार्य विष्णुगुप्त के साथ तक्षशिला के बाहर जाना होगा। आचार्य विष्णुगुप्त के साथ? तुम्हें आपत्ति है? आप जानते हैं कि आचार्य ने ही यवनों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया है। हाँ। आप जानते हैं कि आचार्य यवन सत्ता के शत्रु हैं? हाँ। फिर भी आप मुझे आचार्य के साथ जाने का आदेश दे रहे हैं? मैं जानता हूं अनुज कि मैं अपने ही घर में गृह शत्रुओं से, मेरा ही विरोध करने वालों से घिरा हुआ था। मेरी पत्नी कल्याणी मेरी शत्रु थी। यवनों का विरोध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा शत्रु था। मैं जानता हूं अनुज कि मन से तुम भी मेरे साथ नहीं रहे हो, फिर भी मुझे कल्याणी सबसे अधिक प्रिय है। तुम प्रिय हो। वे सब प्रिय हैं जो मेरा विरोध करते थे, क्योंकि वे मुझे मार्ग पर लाना चाहते थे। मुझे अविश्वास हुआ तुम्हारे पूर्व आचरण पर, जब आचार्य ने तुम्हें अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा, और उससे अधिक प्रसन्नता हुई कि मेरे मित्र, मेरे सहचर इस योग्य हैं
कि आचार्य विष्णुगुप्त उन्हें सहायक के रूप में मांगे। सचमुच ये जानकर सुख का आभास हुआ अनुज कि मेरे आसपास इस धरा के प्रति समर्पित व्यक्ति थे और हैं। तक्षशिला के भविष्य के प्रति मैं और आश्वस्त व निश्चिंत हुआ जब आचार्य ने तुम्हें आचार्य के साथ जाने देने की प्रार्थना की। अनुज, मैं तो इस यवन सत्ता के शव को ढोने के लिए विवश हूं, वरना आचार्य के अभियान में उनका सहायक बनने की मेरी तीव्र इच्छा थी। परंतु आचार्य ने मुझसे तुम्हें अधिक योग्य समझा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम आचार्य के इस अभियान में उनके सहायक बनो। यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम आचार्य के साथ अवश्य जाओ अनुज। तक्षशिलाधीश, मैं आचार्य के साथ अवश्य जाऊंगा, पर जाने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं प्रारंभ से ही आचार्य का समर्थक रहा हूं। मैं जानता हूं कि सत्य कल्पना से अधिक आश्चर्यजनक होता है अनुज, पर यह वार्ता सुखद है और मैंने इस संभावना को कभी अस्वीकार नहीं किया था और ना ही सत्य जाने का प्रयत्न, क्योंकि मैं इस द्वंद्व में पराजित होना चाहता था और मैं पराजित किया गया। पर इस पराजय में मुझे सुख का आभास हुआ अनुज। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना? जाओ और अपने अभियान में सफल हो लौटना। तक्षशिला नगरी तुम्हारा स्वागत करेगी। जाओ। अनुज, सिंहरण को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रणाम तक्षशिलाधीश। प्रणाम। उनका कहना है कि जब उन्हें यहीं रहना है तो केके के नागरिक उन्हें अपने दैनिक जीवन में स्वीकार क्यों नहीं करते? यदि केके के नागरिक उन्हें अपने सामाजिक जीवन में स्वीकार नहीं करते तो उसमें हमें दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? सेनापति, केके के नागरिक अपनी परंपराएं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकते, और यदि उन्हें यहां रहना है तो उन्हें यहां की सभ्यता एवं परंपराओं को स्वीकार करना होगा। अलक्षेंद्र के हाथों केके राज परास्त हुआ था, केके के जीवन मूल्य नहीं। और यदि उन्हें अपनी मातृभूमि के प्रति इतनी आस्था है कि वे यहां की परंपराएं स्वीकार नहीं कर सकते और अपनी आस्था व अस्तित्व का केंद्र अपने पूर्वजों की धाती को ही मानते हैं, तो केके के नागरिक अपनी परंपरा व जीवन मूल्यों का निर्वाह क्यों ना करे? क्यों केके निकाया में निवास कर रहे अलक्षेंद्र के साथ आए भृत योद्धाओं को अपनी जीवन धारा में स्वीकार कर ले? पर इस समस्या का कोई तो समाधान ढूंढना होगा सम्राट। असंतुष्ट वे हैं सेनापति, हम नहीं। यहां के जीवन मूल्यों को ना स्वीकार कर सकने की समस्या उनकी है, तो फिर हम उनकी समस्याओं पर विचार क्यों करें? मुझे भय है केकेराज कि अपनी अपनी संस्कृति में आस्था कहीं संघर्ष का कारण न बन जाए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सेनापति। यदि आक्रांता अपनी संस्कृति हम पर थोपना चाहते हैं तो यवन सत्ता के रह गए अवशेषों के समक्ष यह स्पष्ट कर दो कि केके उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी आस्था में परिवर्तन कदापि नहीं करेगा, और संभवतः उनके समक्ष यह स्पष्ट कह देने का समय आ गया है कि वे अब तक इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि केके उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा है, अन्यथा उनकी समस्त समस्याओं का अंत स्वतंत्रता सेनानियों ने कब का कर दिया होता। तो मैं यवन सेनापति को क्या उत्तर दूं? यवन सेनापति व उसके विदेशी साथियों के समक्ष यह स्पष्ट कर दो कि केके उन्हें किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता है। उन्हें यहां ठहरने के लिए हमने बाध्य नहीं किया है। यदि वे अपनी मातृभूमि लौटना चाहें तो वह लौटने के लिए मुक्त हैं, पर यदि मृत प्राय यवन सत्ता के सेवक होने व यहां स्थायी निवास करने को बाध्य होने के कारण वे केके से किसी भी प्रकार की विशेष सुख सुविधाओं की अपेक्षा रखते हैं तो यह केके के लिए असंभव है। इसके लिए उन्हें यवन सत्ता से प्रार्थना करनी होगी।
मैं उनकी विलास की सामग्री जुटाने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता। मैं दास दासियों को भी उनकी दासता के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि दास उनकी दासता स्वीकार करते हैं तो ये उनकी समस्या है, और जीवन मूल्यों को लेकर यदि केकय के नागरिक उनका विरोध करते हैं तो मैं केकय के नागरिकों का विरोध नहीं करूंगा। क्षमा करें केकय राज, पर एक गंभीर समस्या के कारण आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। क्या बात है प्रतिष्ठा? आर्य, 3 व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से बंदी बनाया गया है। उनमें से एक स्वयं को आपका भातृष पुत्र पौरवराज कहता है। तुम्हारे साथ और कौन कौन है पौरव? आचार्य विष्णुगुप्त के शिष्य चंद्रगुप्त एवं पौरव राज के अतिथि गृह में रहने की व्यवस्था की जाए। यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्टयः अपतस्य बलं तिर महीवध्योर्वधत्मना यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्टयः अपतस्य बलं तिर महीवध्योर्वधत्मना यो न सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति वज्रेणस्य भुखे जहि ससंपिष्टो अपायति यो न शोभाभिदासति